नरेगा योजना था उस पर एक व्यंग तंत्र कसे थे कि ये इस योजना को हम बंद नहीं करेंगे, विश्व के सामने ढोल नगारे के साथ प्रस्तुत करते रहेंगे। 70 साल बाद भी जनता गड्ढा खोदने पर मजबूर है, लेकिन इस कोरोना काल में वही हमारा नरेगा ही काम समाज में अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक भी आर्थिक सुविधाएं पहुंचाने का जो कार्य किया था और सबसे सफल ये योजना रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज किस मुंह से इस बात की घोषणा किए कि हम 5 किलो अनाज की और दायरा बढ़ाने जा रहे हैं, यानी कि हमें रोजगार नहीं दे करके, हमारे युवाओं को रोजगार नहीं दे करके उसे 5 किलो अनाज पर क्यों निर्भर करना चाह रहे हैं। हमारे देश के प्रधान पूंजीपतियों के लिए लाखों लाख करोड़ रुपया माफ करने के लिए इनके पास पैसा है, लेकिन देश में कोई कल कारखाना इनके पास पैसा नहीं बचता है। हमारी जब सेना बुजुर्ग लोग अपनी OPS या ORP की मांग करते हैं तो प्रधानमंत्री जी ये बोल देते हैं कि देश के पास पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी से कि ये 5 किलो अनाज जो आप देने की घोषणा कर रहे हैं और जनता से आप इसके बदले में 1,500 से ऊपर रुपया हर महीना आप वसूल रहे हैं और हमें 150 रुपया का मुफ्त का अनाज दे करके क्या दिखाना चाहते हैं। जो राहुल गांधी जी जो नीति बदलाए थे कि हर व्यक्ति को 6-6 हज़ार रुपया हर महीना, यानी कि वार्षिक 72,000 रुपया साल का आप दीजिए, और प्रधानमंत्री जी उस पर मजाक उड़ाए थे। ये भी विपक्षी पार्टियां हैं, यदि वो बिजली माफ करती है, पानी की टैक्स माफ करती है या अन्य टैक्स से माफ करती है, तो उसको प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि रेवड़ियाँ बांटी जाती है। लेकिन वही प्रधानमंत्री जी आज 5 किलो अनाज की जो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, क्या ये रेवड़ी की श्रेणी में आएगा या इसे लोक कल्याणकारी योजना बतलाया जाएगा, ये प्रधानमंत्री जी को बतलाना होगा। मेरा उनसे सवाल है। रवि रंजन जी, जहां 5 किलो अनाज देने के लिए भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आतुर हैं, वहीं रोजगार के नाम पे वो बैकफुट पे नजर आते हैं। ऐसा क्यों? ये आज जो प्रधानमंत्री जी का आप भाषण सुने होंगे, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो अपना भाषण दे रहे थे, और उसमें जो वो घोषणा किए कि हम ये 5 केजी अनाज की दायरा और 5 साल तक बढ़ाएंगे, यानी गरीब को और गरीब रहने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो आज देश को सामने घोषणा किए कि 5 किलो अनाज की दायरा हम और 5 साल तक बढ़ाते रहेंगे। 3 साल से तो अभी मिल रहा था लोगों को ये अनाज, और लेकिन रोजगार नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात कि हम 5 किलो अनाज पर कब तक जिंदा रहेंगे, जब तक हमारे देश में रोजगार की व्यवस्थाएं नहीं की जाएगी, रोजगार सृजित नहीं किया जाएगा, कल कारखाने नहीं लगाया जाएगा। हमारे युवा, देश के जो पढ़े लिखे युवा है या गरीब तबके से लोग आते हैं, उनको यदि रोजगार नहीं मिलता है तो क्या हम 5 किलो अनाज पर ही निर्भर रहेंगे? ये और 5 साल जो प्रधानमंत्री जी घोषणा किए हैं, और इस 5 साल में जो 5 केजी अनाज आप हमको महीना को देते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ समझने का चीज़ है कि प्रधानमंत्री जी, यही प्रधानमंत्री जी 14-15 में हम बतला रहे हैं आपको कि अपने लोकसभा में एक बात बोले थे। कांग्रेस का ये जो आपका नरेगा योजना था उस पर एक व्यंग तंत्र कसे थे कि ये इस योजना को हम बंद नहीं करेंगे, विश्व के सामने ढोल नगारे के साथ प्रस्तुत करते रहेंगे कि आज भी 70 साल बाद भी जनता गड्ढा खोदने पर मजबूर है। लेकिन इस कोरोना काल में वही हमारा नरेगा ही काम आया, ताकि जो समाज में अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक भी आर्थिक सुविधाएं पहुंचाने का जो कार्य किया था और सबसे सफल ये योजना रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज किस मुंह से इस बात की घोषणा किए कि हम 5 किलो अनाज की और दायरा बढ़ाने जा रहे हैं, यानी ये हम लोग जान रहे थे कि प्रधानमंत्री जी कुछ न कुछ नए खेल खेलेंगे। राम मंदिर वाला जो खेल, जो आपको मालूम ही है कि 22 जनवरी से जो चलने वाला है, इनके पिटारा में है ही, और अन्य तरीके के और भी लोगों को लुभाने वाली जो बात है वह भी इनके दायरा में था ही। लेकिन ये 5 किलो अनाज की बात ये चुनाव में, 5 राज्य के चुनाव में ही इसकी घोषणा कर देना, ये बड़ी बात हो गई है। और अब जनता को ये समझना होगा कि आखिर की देश के सामने क्या मजबूरी है कि हमें रोजगार नहीं दे करके, हमारे युवाओं को
रोजगार नहीं दे करके उसे 5 किलो अनाज पर क्यों निर्भर करना चाह रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी? क्या हमारे देश में इन पूंजीपतियों के लिए लाखों लाख करोड़ रुपया माफ करने के लिए इनके पास पैसा है, लेकिन देश में कोई कल कारखाना या जनता के जो बेरोजगार युवा है उनके लिए रोजगार या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा करके उन्हें रोजगार सृजित करके उनको रोजगार देने के इनके पास पैसा नहीं बचता है। हमारी जब सेना या बुजुर्ग लोग अपनी OPS या ORP की मांग करते हैं तो प्रधानमंत्री जी ये बोल देते हैं कि देश के पास पैसा नहीं है, और वहीं पर जा करके अपने पूंजीपति मित्रों का बड़ी बड़ी लोने को राइटअप कर दिया जाता है, जो आपको अभी बतला रहे हैं कि 200 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ये अभी हाल के दिनों में मतलब कि आपको 2-3 महीना के अंदर में ये राइटअप किया गया है। इतनी पैसा में हम पूरे देश में हर स्टेटों में लाखों लाख लोगों को रोजगार देने का कार्य कर सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी पहले अपने मित्रों का कार्य करते हैं, मित्रों के लिए फायदा पहुंचाने का काम करते हैं और जनता को 5 किलो अनाज पर निर्भर करें। इस पर मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि ये 5 किलो अनाज जो आप देने की घोषणा कर रहे हैं और जनता से आप इसके बदले में 1,500 से ऊपर रुपया हर महीना आप वसूल रहे हैं, पेट्रोल के दामों में वसूल रहे हैं, डीजल के दामों में पैसा वसूल रहे हैं, गैस चूल्हा के गैस कनेक्शन जो लेता है गैस भराता है उसमें आप पैसा वसूल रहे हैं, आप गेहूँ दाल और हम जो सरसों तेल है इस पर आप हमसे जो पैसा वसूल रहे हैं जिसकी कीमत मिनिमम प्रति व्यक्ति 1,500 रुपया आता है, वो 1,500 रुपया आप वसूल करके और हमें 150 रुपया का मुफ्त का अनाज दे करके क्या दिखाना चाहते हैं? क्या देश के लिए इससे भी बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उस समय तो बोले कि कोरोना काल है इसलिए हम लोगों को अनाज दे रहे हैं, लेकिन हमारा ही नीति जो राहुल गांधी जी जो नीति बदलाए थे कि हर व्यक्ति को 6-6 हज़ार रुपया हर महीना यानी कि वार्षिक 72,000 रुपया साल का आप दीजिए, और प्रधानमंत्री जी उस पर मजाक उड़ाए थे और लोग या जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं यदि वो बिजली माफ़ करती है, पानी की बिजली टैक्स माफ़ करती है या अन्य टैक्स से माफ़ करती है तो उसको प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि रेवड़ियाँ बांटी जाती है। लेकिन वही प्रधानमंत्री जी आज 5 किलो अनाज की जो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, क्या ये रेवड़ी की श्रेणी में आएगा या इसे लोक कल्याणकारी योजना बतलाया जाएगा? ये प्रधानमंत्री जी को बतलाना होगा। मेरा उनसे सवाल है कि ये रेवड़ी में आएगा या आपकी ये सरकारी योजना में आएगा? इस चीज़ों का जवाब और हर देश के लोगों को, हर युवाओं को जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वोट, उन्हीं की ताकत से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ताकतवर बने हैं और अन्य तरीके की या अपने मित्रों की जो फायदा पहुंचा रहे हैं वह फायदा हमारे देश के उन युवाओं को क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है? ये चीज़ों को हर लोगों तक ये बात पहुंचना चाहिए। कहीं ना कहीं वर्तमान सत्ता पक्ष 5 किलो अनाज का लोभ देकर हमारे भारत के जितने भी शिक्षित युवा शिक्षित बेरोजगार हैं उसके रोजगार को छीनने का काम कर रहे हैं और उनकी एक युवाओं का अपमान है। पहले रोजगार दो फिर अन्न दो। 150 रुपये का अनाज देकर 1500 रुपये की वसूली देश की युवा समझ चुकी है, जान चुकी है। जय हिंद, जय भारत।